इमरान खान वज़ीर आज़म रहेंगे या नहीं, फैसला आज होगा। कौमी असेंबली में तहरीक एतमाद पर वोटिंग होगी। इमरान खान ने कहा इंपोर्टेड हुकूमत तस्लीम नहीं करूंगा। ऑपोजिशन रहनुमा बोले आज वोटिंग ना हुई तो जिम्मेदारान 5 साल के लिए नाअहल होंगे। कौमी असेंबली का तारीखी इजलास सुबह 10:30 बजे तलब किया गया। रेड जोन की सिक्योरिटी सख्त। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा इंपोर्टेड हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करूंगा, अपनी कौम के साथ निकलूंगा, करप्शन से बनने वाली नई हुकूमत को नहीं मानूंगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम करता हूं लेकिन इस पर मायूसी हुई। सुप्रीम कोर्ट को मुरासला देखना चाहिए था। अवाम को 10 अप्रैल को एहतजाज की कॉल दे दी। इमरान खान ने कहा अमेरिका को पता था शहबाज शरीफ ने अचकन सिलवाई हुई है। मगरिब मुझे जानता है, उनके पास मेरा प्रोफाइल पड़ा है। मगरिब को मालूम था मैं उनका पुतला नहीं बन सकता, इसलिए हटाना जरूरी है। ऑपोजिशन अपने पैसे के लिए मुल्क की हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है। मेरा सबसे बड़ा जुर्म ड्रोन हमलों, इराक और अफगानिस्तान जंग की मुखालिफत है। तारीख कभी किसी को माफ नहीं करती। कौन क्या कर रहा है तारीख सब सामने ले आती है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा इमरान नियाजी झूठ ना बोलें, खत अवाम को दिखाएं। इक़्तिदार से चिमटा शख्स खुददार नहीं, सिर्फ खुद गर्ज है। इक़्तिदार के गम में इमरान खान पार्लियामेंट, आइन और अदालत पर हमले कर रहे हैं। इमरान नियाजी खत के मामले पर झूठे साबित हो चुके। सुप्रीम कोर्ट ने शवाहिद देखने के बाद डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दिया। अवाम को एक शख्स के तकब्बुर का यरगमाल नहीं बनने देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा अमेरिका में हमारे सफीर की अमेरिकी एहलकार से मुलाकात हुई। अमेरिकी एहलकार ने कहा इमरान खान अदम एतमाद से बच गया तो पाकिस्तान को मुश्किलात होंगी। ये भी कहा गया कि इमरान खान हारा तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। अमेरिकी सफारतकार हमारे लोगों से मिलकर अदम एतमाद का कहते रहे। धमकी वाला खत कौम को दिखाना चाहता था, कौमी सलामती की वजह से नहीं दिखा सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा बैरूनी मदाखलत हुई है तो सामने लाई जाए। हम ना सिर्फ उसकी मजम्मत करेंगे बल्कि उसे रोकेंगे। खत ना अदालत में पेश किया गया ना असेंबली में लाया जा रहा है। इमरान खान को जमहूरी तरीके से अदम एतमाद से हटा रहे हैं। इनकी कोशिश है कि उंगली कटवाकर किसी तरह शहीद बने। जितनी जल्दी इलेक्शन रिफॉर्म्स हों इतनी जल्दी इंतखाबात होंगे। लग रहा है कि इंतखाबात इसी साल होंगे। इमरान खान ने तकरीर में शानदाना गुलजार और आतिफ खान का नाम लिया। कहा दोनों को गैर मुल्की सफारत खाने की जानिब से बुलाया गया। शानदाना गुलजार ने प्रोग्राम सिचुएशन रूम में गुफ्तगू करते हुए कहा अमरीकी नहीं एक और सफारत खाने बुलाया गया था। 1 घंटा पीडीएम से मुतालिक सवालात पूछे गए। पहले कभी किसी एम्बेसी ने इस तरह नहीं बुलाया। आतिफ खान बोले एक एम्बेसी ने बुलाया और कहा गया कि अदम एतमाद आ गई तो क्या होगा। मुझसे पूछा गया कि आप वजीर आला क्यों नहीं बने। पहले कभी इस तरह की सियासी गुफ्तगू नहीं हुई थी। मरियम नवाज ने कहा इमरान खान को उनकी अपनी जमात ने बाहर निकाला। पहली बार किसी को इक़्तिदार के लिए ऐसे रोते देखा है। इमरान खान रो रहे हैं कि उनके लिए कोई नहीं निकला। अवाम जान छूटने पर शुक्राने के नफल अदा कर रहे हैं। इमरान खान को भारत इतना पसंद है तो वहीं शिफ्ट हो जाएं। भारत में अदम एतमाद की 27 तहरीकें आईं, किसी ने आइन नहीं तोड़ा। हुकूमत का मुबैना आली साजिश की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान को कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया। तारिक खान ने सरबराही से माजरत कर ली। फवाद चौधरी ने कहा तारिक खान ने पहले रजामंदी जाहिर की थी, अब किसी और को सरबराह मुकर्रर करेंगे। कमीशन मामले के मकामी हैंडलर्स को सामने लाएगा। कमीशन जायजा ले कि मुरासले में रिजीम चेंज की धमकी थी या नहीं। हुकूमत का गैर मुल्की मुरासला अरकान कौमी असेंबली के सामने रखने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा अरकान मुरासला देखकर फैसला करें अदम एतमाद में जाना है या नहीं। गैर मुल्की एम्बेसी ने 8 से ज़ायद मुनहरिफ अरकान से राबता किया। रूलिंग गलत करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास मवाद ही नहीं था। फैसले से पार्लियामेंट की बालादस्ती खतरे में पड़ गई। पार्लियामान की हाकमियत चंद जजेस के हाथों में चली गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा डिप्टी स्पीकर के फैसले की वजह अदम एतमाद में बैरूनी मदाखलत थी। चाहता था कि साजिश की तहकीकात हो। ज़मीर बेचे जा रहे हैं। सियासतदानों को भेड़ बकरियों की तरह होटलों में बंद किया जा रहा है। ये कौन सी जमहूरियत है। सुप्रीम कोर्ट को हॉर्स ट्रेडिंग पर भी अज खुद नोटिस लेना चाहिए था।
इमरान खान का ऑपोजिशन को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज, कहा अवाम में मकबूल हैं तो आए, इलेक्शन में सामना करें। ऑपोजिशन सबसे पहले नैब और करप्शन केसेस खत्म करेगी। इन्होंने कभी न्यूट्रल एम्पायर के साथ मैच नहीं खेला। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इनका सबसे बड़ा खौफ है। ये ईवीएम और ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग का कानून खत्म करेंगे। ऑपोजिशन मैच फिक्स करके इलेक्शन में जाना चाहती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फीका तरमीमी ऑर्डिनेंस गैर आईनी करार दे दिया। 2016 में बनाया गया सेक्शन 20 भी कलअदम करार, हतक इज्जत के तहत सजा भी गैर आईनी करार। फैसले में कहा आर्टिकल 19 आजादी राय का हक देता है। फीका ऑर्डिनेंस के तहत होने वाली तमाम कार्रवाइयां कलअदम करार दी जाती हैं। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले FIA अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला को 1 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मीडिया पर इल्जाम, कहा मीडिया को भी शर्म नहीं आई। मीडिया में जश्न मनाया जा रहा है कि हुकूमत गिर रही है। कई हफ्ते इजाफे के बाद डॉलर 3 रुपए 50 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 184 रुपए 68 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 657 पॉइंट्स का इजाफा। पेट्रोल 27 रुपए, डीजल 35 रुपए फी लीटर महंगा किया जाए। पेट्रोलियम डिवीजन ने हंगामी बुनियादों पर समरी वफाकी काबीना को इरसाल कर दी। कहा फौरी तौर पर कीमतें ना बढ़ाई गई तो पेट्रोल की शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी। मौजूदा कीमतें बरकरार रहीं तो 30 जून तक 136 अरब रुपए सब्सिडी देना पड़ेगी। टमाटर 54 रुपए, प्याज 14 रुपए फी किलो महंगा। मुल्क में महंगाई की शरह 18% के करीब रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक खुर्दनी तेल, मटन, अंडे, दूध समेत 22 अशिया महंगी हुई, 8 अशिया सस्ती। 21 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। बलूचिस्तान के इलाके मशक़ई में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान 2 जवान शहीद, 1 जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। स्पीकर असद कैसर के बाद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा। मुस्लिम लीग नून ने असेंबली सेक्रेटेरिएट में करारदाद जमा कराई। कहा कासिम सूरी ने आइन की खिलाफ वर्जी की, जिम्मेदारियां अदा करने की बजाय मुतासिबाना तौर पर काम किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा। ANP, JUI, नून लीग, पीपल्स पार्टी के अराकीन के दस्तखत। मुतहिदा अपोजिशन का 51 अराकीन की हिमायत का दावा। कहा हुकूमती अराकीन भी राबते में हैं। ये भी असेंबली में PTI अराकीन की तादाद 94 है। अपोजिशन के 46 अराकीन हैं, 4 अराकीन आज़ाद, 1 का ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से है। अपोजिशन के एक रुकने असेंबली का फोन आया। वज़ीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा का इल्जाम। कहा वज़ीर आला महमूद खान को आगाह कर दिया, हम में से कुछ फरोख्त के लिए नहीं है, ना ही हमारा ज़मीर सहूलत के तहत जागता है। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब। लाहौर हाई कोर्ट पीर को हमजा शहबाज की दरख्वास्त सुनेगी। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। अदालत ने सेक्रेटरी पंजाब असेंबली को तलब कर लिया। हमजा शहबाज की इजलास बुलाकर फौरी वज़ीर आला का इंतखाब कराने का हुक्म देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, हमें सिस्टम, कानून और कायदे के तहत चलना है। ख्वाजा आसिफ और चौधरी मोनस इलाही आमने सामने। ख्वाजा आसिफ ने इल्जाम लगाया कि PTI के मुनहरिफ अराकीन को गिरफ्तार करने के लिए IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब पर दबाव डाला गया। दोनों ने गैर कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। मोनस इलाही बोले, ख्वाजा साहब ने तस्लीम किया कि PTI के कुछ अराकीन मुनहरिफ हुए। नाअहली की शिक की हिमायत के लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद है आप आइन को बरकरार रखेंगे। शेख रशीद का इमरान खान को इज्तिमाई इस्तीफों का मशवरा। कहा करप्शन में मुलव्विस ईंटों को इक़्तिदार के महल में लगाने की साजिश हो रही है। इमरान खान हथियार नहीं डालेंगे, आखिरी सांस तक चोरों, लुटेरों और डाकुओं के खिलाफ लड़ेंगे। 3 महीने से कह रहा था इस्तीफे दो, असेंबली तोड़ दो, इमरजेंसी और गवर्नर राज लगा दो। घड़ी 2 घड़ी की जीत या हार का कोई मसला नहीं। तमाम ताकतें और हर कोई बेनकाब हो चुका है। साम्राज्य सुनिया मुल्क की आजाद खारिजा पॉलिसी को खाना चाहती हैं।
रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करें, बिगड़े बच्चे की तरह जमहूरियत खराब करने की कोशिश ना की जाए, शिकस्त को जमहूरी अंदाज में तस्लीम करें। डिप्टी स्पीकर आइन चिकनी के मुर्तकिब हुए, इखलाकी तौर पर मुस्तफी हो जाना चाहिए। और वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान वजीर आजम हैं और रहेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे, लचकने टंगी रह जाएंगी। मुनहरिफ अराकीन को नोटिस भेज रहे हैं, हुकूमत और अपोजिशन एक साथ ही इस्तीफा देंगे। गैर मुल्की साजिश में सब MNAs नहीं, मखसूस लोग मुलव्वस हैं।